अच्छा जी, अभी कुछ हम थोड़े से और भी कर रहे हैं जो अनसीन पैसेजेस हैं, ये ताकि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि ज़रूरी नहीं कि इनमें से कोई आए, आपको सिर्फ इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमने अनसीन पैसेज को पढ़ना कैसे है और फिर उसमें से जवाब कैसे देने हैं। जैसे एक पैसेज बनना है कि जिसमें फ्रूट्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेल्दी डाइट, ये जहन में रख लें कि क्या लिखा हुआ है, फ्रूट्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेल्दी डाइट, दे आर अ गुड सोर्स ऑफ वाइटामस मिनरल्स एंड फाइबर्स। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है, पूछी जा सकती है कि वट ये सोर्स ऑफ व्हाट है, हम कहेंगे दे आर सोर्स ऑफ वाइटामस मिनरल्स एंड फाइबर्स। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रूट्स इंक्लूड एप्पल्स, बनानाज, ऑरेंजेस एंड स्ट्रॉबेरीज। ये भी हमें पता चल गया कि मोस्ट पॉपुलर फ्रूट कौन से होते हैं। फ्रूट्स कैन ऑल्सो बी ईटन रॉ और कुक्ड एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक जूसेस एंड स्मूदीज। अब इसके क्वेश्चंस हम देखते हैं, क्वेश्चंस हमसे कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन मसलन पूछता है हमसे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट्स इन आवर डाइट। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रूट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेल्थी डाइट, दे आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन मिनरल्स एंड फाइबर। ये इसका आंसर है, सिंपल। फ्रूट्स आर अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन मिनरल्स एंड फाइबर। तो देखिए हमने आंसर क्या बनाया है, फ्रूट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ healthy diet because they are a good source of vitamins, minerals and fiber। ये हमने लंबा जवाब लिखा है, आप सिंपली ये भी लिख सकते थे कि दे आर गुड सोर्स ऑफ vitamins, minerals and fiber। हम इसीलिए कहते हैं दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर ए गुड सोर्स ऑफ vitamins। ये मैंने थोड़ा अच्छा सा लिख के दिया है, फ्रूट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हेल्दी डाइट। ये हमने यहीं से लिखा है, फ्रूट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेल्दी डाइट, दे आर ए गुड सोर्स ऑफ vitamins, minerals एंड फाइबर। ठीक है, फिर अब आगे आता है कि नेम सम पॉपुलर फ्रूट्स। ठीक है, कौन से हैं पॉपुलर फ्रूट्स? देखें जी, पॉपुलर फ्रूट्स आर एप्पल्स, बनाना, ऑरेंजेस एंड स्ट्रॉबेरीज। तो हम कह सकते हैं सम पॉपुलर फ्रूट्स इंक्लूड एप्पल्स, बनानाज, ऑरेंजेस एंड स्ट्रॉबेरीज। ठीक हो गया जी। अब फिर आप क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि जी हाउ कैन फ्रूट्स बी ईटन। ठीक है जी, हम कहते हैं जो फ्रूट्स जो होते हैं रॉ भी खाए जा सकते हैं और कुक करके भी खाए जा सकते हैं। ठीक है जी, फ्रूट्स कैन बी ईटन रॉ और कुक्ड एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक जूसेस एंड स्मूदीज। ठीक है, फ्रूट्स कैन बी ईटन रॉ और कुक्ड एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक जूसेस एंड स्मूदीज। ठीक है जी, फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सॉरी अगला पैसेज आ जाता है आपका कि द अर्थ इज अ प्लांट दैट ऑर्बिट्स द सन, इट इज़ द थर्ड प्लानट फ्रॉम द सन एंड इज द ओनली नोन प्लानट इन द यूनिवर्स टू सपोर्ट लाइफ। The Earth has a diameter of about 8,000 miles and is made up of three main layers: the crust, the mantle, and the core. The Earth's atmosphere is made up of mostly nitrogen and oxygen and is essential for supporting life। ठीक है, ये जो अर्थ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना, ये सपोर्ट करने के लिए बड़े ज़रूरी है लाइफ को। ठीक है जी, अब इसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज द अर्थ। इसका जवाब क्या हो सकता है जी, बड़ा इंपल सा है, द अर्थ इज ए प्लैनेट दैट ऑर्बिट्स द सन। ठीक है, द अर्थ इज एन ए प्लैनेट दैट ऑर्बिट्स द सन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ फार इज द अर्थ फ्रॉम द सन। कितनी दूर है भाई सर से अर्थ, एज ये इधर लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, हाउ फार इज द अर्थ फ्रॉम द सन। द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। यहाँ पर क्योंकि हमें डिस्टेंस लिखा हुआ, हमें सिर्फ हमने पढ़ना इसी में से ही है, इट इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। ठीक है जी, हम इसलिए जवाब लिख देंगे अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। What is the Earth's atmosphere made of? अब ये देखें लिखा हुआ है मोस्टली और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आंसर क्या हुआ, द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बड़ा सिंपल सा था ना, ठीक है ना, समझ आ रही है ना आप लोगों को। आई थिंक मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को जितना इजी करके दिखाया जा सके आप लोग उसमें इजीली फिर ताकि कंप्रीहेंड कर सकें और आप लोग इजीली इसको
अपनी आगे जो एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इसी टेक्निक को। अब आए थे जी पैसेज एक और। द स्टोरी ऑफ सिंड्रेला इज़ अ पॉपुलर फेरी टेल। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ ए यंग गर्ल नेम्ड सिंड्रेला who is mistreated by her stepmother and stepsisters, but with the help of her fairy uh, godmother, she attends a royal ball and meets the prince. Cinderella loses her glass slipper while running away from the ball, and the prince uses glass slipper to find her and live happily ever after. जी, तो अभी क्वेश्चंस देखते हैं हम, क्वेश्चंस क्या क्या इसमें से पूछे जा सकते हैं और हमें इनके आंसर्स कैसे देने हैं। देखें, व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ सिंड्रेला अबाउट। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है, द स्टोरी ऑफ सिंड्रेला इज़ ए पॉपुलर फेरी टेल। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ ए यंग गर्ल नेम्ड सिंड्रेला हु इज़ मिस ट्रीटेड बाय हर स्टेप मदर एंड स्टेप सिस्टर्स। सो आपने अभी देखना है सोच के कि जवाब क्या लिखना है। देखें क्या हो सकता है, आप सोचें। ठीक है, हम इसमें लिखेंगे The story of Cinderella is about a young girl who is mistreated by her stepmother and stepsisters, but with the help of her fairy godmother, she attends a royal ball and meets the prince. बड़ा आसान सा है, आपने देख के उसी में से लिखना है। ये थोड़ा सा लंबा आंसर आपको है, मगर उसी में से देख के लिखना, ज़्यादा मुश्किल तो कोई भी नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज सिंड्रेला लूज वाइल रनिंग अवे फ्रॉम द बॉल। ये देखें, सिंड्रेला लूजेज हर ग्लास स्लिपर वाइल रनिंग अवे फ्रॉम द बॉल। ये क्या है जी, इसका आंसर क्या होगा, सिंड्रेला लूजेज अ ग्लास स्लिपर वाइल रनिंग अवे फ्रॉम द बॉल। ठीक है जी, बॉल का मतलब होता है एक वो जो होता है उधर ना, इंग्लिश में बॉल बोलते हैं, एक पार्टी सी होती है जिसको बोलते हैं बॉल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, हाउ डज द प्रिंस फाइंड सिंड्रेला। द प्रिंस यूजेस द ग्लास स्लिपर टू फाइंड हर एंड, ठीक है, द प्रिंस यूजेस द ग्लास स्लिपर टू फाइंड सिंड्रेला। आंसर बड़ा सिंपल सा था। सो आपने ये याद रखना है कि आपके पैसेज में ही सारे आंसर्स छुपे हुए होते हैं। आपने थोड़ा सा एहतियात के साथ एक दो दफ़ा बस पैसेज को पढ़ना होता है, और डेफिनेटली आप बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जवाब देते हुए जब आप उसमें से कोई चीज़ कॉपी करते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, और कोशिश करें कि जवाब को एक दो दफ़ा जवाब को भी पढ़ लें। पहले तो 3 दफ़ा आपने ज़रूर पैसेज को पढ़ना है, बड़े आराम से 3 दफ़ा। जितना समझ आ गया, ज़रूरी नहीं कि वो सारा ही समझ आए, हर लफ्ज़ ही समझ आए। एक दफ़ा पहली दफ़ा पढ़ेंगे थोड़ा सा समझ आएगा, दूसरी दफ़ा पढ़ेंगे थोड़ा सा और समझ आएगा, तीसरी दफ़ा पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगा, और फिर उसके बाद आप इजीली इसको सॉल्व भी कर सकेंगे। ठीक हो गया ना जी। आई होप आप लोगों को इंशाल्लाह ये पैसेजेस वाला जो है, अनसीन पैसेज वाला करना बड़ा आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए।